जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकेन, सकल मुनिन के आश्रमने जाय जाय सुख दिन। प्रभु श्री राम दोनों भुजा उठाकर आजान बाहु दोनों ऊपर उठाकर प्रतिज्ञा किए कि मैं इस पृथ्वी पर से राक्षसों का समूल नाश कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद सारे ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, सकल मुनिन के आश्रम ने जाय जाय सुख दिन, सबको जा जाकर सुख आनंद प्राप्त करवाए। सबको आश्वस्त किए कि अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा दिलाया। सब लोग अति प्रसन्न हुए। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े तो ऋषि अगस्त जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। मुनि अगस्त्य के शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, अपार भक्ति करने वाले थे। सुतीक्ष्ण गुरु जी की सेवा में रहते थे। बचपन की बात है, गुरु जी ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए सुतीक्ष्ण जी को नदी में भेजते थे, जहां से वो स्नान कराकर ठाकुर जी को ले आते। सुतीक्ष्ण जी एक दिन जा रहे थे ठाकुर जी को लेकर शालिग्राम को। जामुन का एक पेड़ था जिस पर जामुन बहुत बढ़िया फल लगे हुए थे जामुन के। सुतीक्ष्ण जी ने ठाकुर जी से ही जामुन मारने की कोशिश की। जामुन गिरी, लेकिन ठाकुर जी कहीं खो गए। सुतीक्ष्ण जी के लाख खोजने पर भी ठाकुर जी मिले नहीं। शालिग्राम उसके बाद अब गुरु जी के भय से सुतीक्ष्ण जी ने एक बढ़िया सुंदर सी जामुन, शालिग्राम नीले रंग के होते हैं, उसी सांवले रंग का, नीले रंग का एक जामुन बड़ा सा उस बर्तन में रख लिए जिसमें ठाकुर जी रखे जाते थे, और आराम से ला करके गुरु जी को दे दिया। अब गुरु जी जब भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को उठाए तो जामुन फूट गया और हाथ में आ गए। गुरुदेव चिल्लाए, सुतीक्ष्ण जी दौड़ते हुए आए, बोले क्या किया तुमने, देखो तो ये क्या है। सुतीक्ष्ण जी बचपन में थे, बालपन के कारण बोल दिए कि रोज रोज ठाकुर जी को नहलाते हैं सुबह शाम, सड़ गए हैं इसलिए फूट गए। इस पर गुरुदेव बस अगस्त ऋषि ने उनको धमकाया और मारने के लिए दौड़ाया और बोले कि जब तक ठाकुर जी मिलेंगे नहीं वापस हमारे पास नहीं आना। तब से सुतीक्ष्ण जी जंगल में तपस्या साधना करने लगे अलग होकर, लेकिन ठाकुर जी के मिलने की संभावना, बहुत प्रयास किए लेकिन मिले नहीं। अंत में प्रभु श्री राम को याद करने लगे बैठ कर कि प्रभु आप वो अवसर हमारे जीवन में लाएं जिससे हम दोबारा अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हो सके। प्रभु श्री राम वन में आ गए हैं, ये जब उन्होंने सुना सुतीक्ष्ण जी ने,
तब क्या हुआ? इंतजार कर रहे हैं पल के बिछाए दिन रात कि ठाकुर जी को गुरुदेव के पास कैसे ले जाए। मुनि अगस्त्य के शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद अनुरागी। मन क्रम वचन से सब तरह से प्रभु श्री राम को समर्पित है। सपने हूं आन देव, सपने में भी किसी और देवता पर भरोसा नहीं। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा। कानों से सुने कि प्रभु वन में आ गए हैं और इसी वन में है जहां हम हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। उठकर दौड़ पड़े प्रभु से मिलने के लिए। मन में मनोरथ करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। क्या सोचते जा रहे हैं? हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुंह से 60 पर करिया हिदाया। हे विधाता, दीन बंधु प्रभु श्री राम हैं, क्या हमारे जैसे दुष्ट पर वो कृपा करेंगे? जो ठाकुर जी से ही जामुन मारने लगता है, तो हमारी इस अपराध के लिए वो हमें क्षमा करेंगे? मुंह से 60 पर करिया हिदाया, अनुज सहित कृपाल रघुराई। मिली हैं मोहि निज दास की नाई। क्या प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ हमारे जैसे अपने छोटे से दास से मिलेंगे? सोचते हुए चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हुई है आज सुफल मम लोचन। आज मेरी आंखें धन्य हो जाएंगी। प्रभु श्री राम के नीलांबुज शरीर को देखकर मेरी आंखें आज धन्य हो जाएंगी। इस प्रकार सोचते हुए सुतीक्षण जी दौड़ते हुए भागते हुए चले जा रहे हैं प्रभु श्री राम के प्रेम में रमे हुए। अब प्रभु श्री राम रास्ते में नाचते हुए जा रहे हैं और प्रभु श्री राम देख लिए सुतीक्षण जी को आते हुए और जानबूझकर प्रभु श्री राम पेड़ की आड़ में छुप गए। और सुतीक्षण जी भागते हुए आ रहे हैं, सुध बुध खोए हुए हैं। कभी पीछे पलट के देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, सामने देखते हैं, लेकिन कहीं भी प्रभु दिखाई नहीं देते। परेशान हैं। उसके बाद प्रभु तो कौतुकी हैं, वो तो खेल करते रहते हैं। अचानक सुतीक्षण जी के आगे प्रभु प्रकट हो। अब प्रभु प्रकट हो जाते, उसके बाद क्या होता है ये अगले वीडियो में। किंतु नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय